नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आपने जिस तरह से देखा कि उत्तर प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम पद की शपथ ली है और उससे पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था। वो ये था कि वो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे जैसे ही वो कामकाज करना अपना शुरू करते हैं सीएम बनते ही। तो अब यहाँ पर तमाम लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये लागू होगा या नहीं। और इससे पहले तमाम जो जनता है उसके मन में ये भी सवाल है कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और राज्य में से अगर लागू करना होता है तो क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होती है, क्या अड़चने इसमें लेकर आती हैं। तो इसी को लेकर जो तमाम जानकारी है, तमाम जो आप सभी के और हमारे जो सवाल हैं वो जानकारी यहाँ पर जो जवाब हैं वो दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं सार्थक चतुर्वेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सबसे पहले जो तमाम हमारे दर्शकों का सवाल है, कई लोगों के लिए वीडियो भी है क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल है क्या। तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये होता क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ये आज की बात नहीं है। जब से हमारा संविधान जो है इस देश में लागू हुआ तभी से संविधान में की जो आर्टिकल 44 है उसमें क्लियर कट मेंशन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास जो है स्टेट करेगा। इसको आर्टिकल 44 में बताया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो शाहबानो केस, जो कि एक बहुत ही चर्चित केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है, 1985 में शाहबानो ने एक केस दाखिल किया था। 85 में, सॉरी मैं बताना चाहूंगा, 85 में उस पर जजमेंट आया था। 78 में केस दाखिल हुआ था और उसमें उन्होंने अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की थी, जिसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये आपत्ति जताई थी कि उनको जो है मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट पास किया था और उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है हमारे देश में। इसके बाद कई सारे केसेस ऐसे हुए जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट्स में कहा। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको लेकर बार बार लोग सोचते हैं कि क्या इससे बहुत बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, क्या होगा। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो फैमिली है, आपकी जो मैट्रिमोनियल लाइफ है, आपका जो डिवोर्स है, आपके जो सक्सेशन है, या आपका इससे रिलेटेड कुछ भी जो फैमिली मैटर से रिलेटेड कुछ भी होता है, वो जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि माइनॉरिटीज के लिए जो कानून है वो सक्सेशन का अलग है। कई माइनॉरिटीज में सक्सेशन का कोई कानून नहीं है, एडॉप्शन का कोई कानून नहीं है, तो उसको लेके बहुत यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इसीलिए बार बार सर्वोच्च न्यायालय में अभी हाल ही में जो अश्विनी उपाध्याय हैं उन्होंने भी करीब 5 याचिकाएं दाखिल की हैं अलग अलग, जैसे कि सक्सेशन को लेकर, जैसे कि आपका एडॉप्शन को लेकर। जैसे एडॉप्शन को लेकर कोई भी अन्य धर्मों में जो माइनॉरिटीज हैं उनमें कहीं भी क्लियर कट मेंशन नहीं है कि किस लॉ के प्रोसीजर के थ्रू वो एडॉप्शन करेंगे। तो इसको लेकर कोर्ट में दाखिल हुई जो याचिकाएं हैं उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से अपना जवाब मांगा है। भारत सरकार से पूछा गया है कि क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कि बार बार भारत सरकार जो है वो मांग कर रही, सर्वोच्च न्यायालय बार बार कह रही है, उसको जो है लागू किया जाए। इस पर अभी हाल ही में जैसा कि उत्तराखंड सरकार के जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं, आज जो कि मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ भी ले ली है, उन्होंने भी अपनी भाषण में कहा था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। तो ये जो है स्टेट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो इसको स्टेट जो है वो अपने यहाँ लागू कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियां भी उनके सामने आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। तो वो भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे उन चीजों को कैसे एड्रेस करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा आपने बताया कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो कई सारे मैटर्स में चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाएंगी, सेम कानून यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे धर्म होते हैं उत्तराखंड में भी, हिंदू मुसलमान सभी वहाँ पर रहते हैं, तो सभी के लिए एक जैसे नियम कायदे कानून यहाँ पर लागू हो जाएंगे। लेकिन हमने जिस तरह से देखा है जो मुस्लिम कानून है या जो उनका पर्सनल कानून होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं अगर वो समान हो जाएंगे तो उनको हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़े से अपनी चीज़ों को मानने की बातें कहते रहते हैं। क्योंकि शाहबानो के केस में भी हमने देखा कि तमाम
जो मुस्लिम के मौलाना तमाम जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं शाहबानों के अगेंस्ट ही वो थे। तो ऐसी चीज़ें अगर यहाँ पर आती हैं, हम ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बात करेंगे। राज्य में अगर ये लागू होता है तो क्या कुछ अड़चनें आएंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि अगर विशेष समुदाय कोई क्या कुछ उनका रिएक्शन यहाँ पर आ सकता है, कि आपको लगता है कि वो लोग इस चीज़ को मान सकते हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में वो रहेंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी जो अड़चन है वो यही है कि माइनॉरिटीज को उनके अपने धर्मों के अनुसार उनको फंडामेंटल राइट्स में उनकी रिलीजन को फॉलो करने की के लिए पूरी पावर है उनके पास में। तो कहीं ना कहीं ये अड़चन जरूर आएगी जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे स्टेट में। तो स्टेट में इस तरीके की परेशानी आएंगी, जो माइनॉरिटीज है उनको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर एक डिक्टेटरशिप की तरह हो रहा है। तो ये दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन स्टेट को पूरा पावर है। स्टेट अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको ला सकता है और ये कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। तो इसमें एक तरीके से प्रेसिडेंशियल कंसेंट की भी जरूरत होगी जब इसको पास करेंगे। तो उसके बाद में अगर ये पास हो जाता है तो फिर सरकार को इसको लागू करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको किस तरीके से ग्राउंड तक लेके जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम माइनॉरिटीज की तरफ से भी हो सकती है। तो उत्तराखंड में ये लागू होने के लेकर जो सीएम यहाँ पर कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो सीएम होने वाले हैं तो वो ऐसी चीजें लागू करेंगे। तो वही हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ अड़चनें आ सकती है। तो थोड़ा सा लीगली तरीके से बताइए कि राज्य में लागू करने के लिए एक तो आपने कहा कि प्रेसिडेंशियल वो भी उनकी एक पावर यानी कि उनकी भी अथॉरिटी एक चाहिए यहाँ पर होती है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, क्या और दिक्कतें आ सकती हैं क्या, या फिर इतने से हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम आर्टिकल 44 को पढ़ें भारतीय संविधान के, तो उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि ये एक तरीके से स्टेट जो है, स्टेट के पास पावर है, वो अपने लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो इस तरीके का कानून जो है उसको ला सकता है। ठीक है। उसको लाने के बाद में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो जो फैमिली मैटर्स होते हैं, खासतौर से जो मैट्रिमोनियल मैटर्स हो गए या मेंटेनेंस के केसेस हो गए या डिवोर्स के केसेस हो गए या फिर आपके जो सक्सेशन के केसेस हो गए या फिर आपके अडॉप्शन के केसेस हो गए, इनको लेकर जो है माइनॉरिटीज की अपने जो उनके लॉज हैं, जो उनकी जो एक लॉ है, सेट लॉ है कि वो अपने कानून जो शरिया कानून है उसके हिसाब से चलते हैं, या उनका जो मुस्लिम लॉ है उसके हिसाब से वो लोग चलते हैं, या अन्य जो जैसे क्रिश्चियन है उनके जो लॉज हैं। तो हर किसी का एक अपना वो जो पर्सनल लॉ है, वो उसमें उनको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं स्टेट जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, स्टेट उनको किसी तरीके से ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज पर वो लोग बिल्कुल वही हम बात करें कि अगर पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया कि ये जो है लागू करेंगे, मान लीजिए वो लागू कर लेते हैं, लेकिन ये जो समुदाय है वो उसको मानता है या नहीं, क्योंकि जैसा आपने कहा वो अपने शरिया कानून ही मानते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं बहस इस पर हो जाएगी कि वो मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। थोड़ा सा सार्थक जी ये भी यहाँ पर बताइए कि अभी किन किन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और जहाँ पर भी लागू है वहाँ लागू होने के दौरान या होने के बाद क्या परिस्थितियाँ रही और किस परिस्थितियों में ये लागू हो पाया? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा का जो है वो एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि गोवा जो है एक शाइनिंग स्टार है, और उन्होंने ये कहा कि गोवा में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा का जो एग्जाम्पल है वो डिफरेंट भी है, क्योंकि गोवा में पहले से इस तरीके का कानून चला आ रहा था। जो पोर्टुगीज सिविल कोड था उसी को बाद में जब गोवा आजाद हुआ तो उसके बाद में उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी नाम दे दिया गया। तो आज भी वहां पर जो जितने भी लोग रहते हैं उनको उसी के तहत वहां पर रहना है, उसी के तहत उनको उनकी शादी होगी, उनका अगर उनको तलाक लेना है तो तलाक होगा, उनको अगर मेंटेनेंस देना है अपनी पत्नी को तो मेंटेनेंस देना होगा, उनको अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो अडॉप्शन होगा उसका उसी प्रोसीजर के तहत, और उसी के तहत जो है वो सक्सेशन भी होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं गोवा में वो बहुत आसान कर देती हैं, और उससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो लॉज में जो कुछ ऐसी कमियां हैं या कुछ ऐसी कृतियां हैं उनको वो दूर कर देता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि पूरे देश में सेट किया जा सकता है। उत्तराखंड अगर इसको एज एन एग्जाम्पल अपने यहाँ सेट करता है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन साथ ही साथ इसको ये भी देखना होगा कि वो किस तरीके से जो लोग वहां रहते हैं उनको किस तरीके से समझाने में कामयाब होते हैं या किस तरीके से उनको बताने में कामयाब होते हैं।
बिल्कुल, और कहीं न कहीं तमाम तरह के ऐसे कानून हैं मुस्लिम समुदाय में, जैसे आप 3 तलाक को ले लें, महिलाएं इससे खासा प्रताड़ित रहती हैं क्योंकि ये 2-3 बार 3 तलाक बोलकर भी तलाक ले लेते हैं। वो बहु विवाह जो इसके अंदर चलता है उससे भी कहीं न कहीं परेशान यहाँ पर रहते हैं क्योंकि उनके कानून में, शरिया कानून में राइट है पुरुषों को। तो ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो ये सारी चीज़ें क्या एकदम से खत्म हो जाएंगी? तो ये जो पुरुष हैं स्पेशली, इनको खासा दिक्कत हो सकती है। देखिए, इसमें दिक्कत तो है ही। मुझे जो लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा जो छेड़ा गया है, उसके पीछे भी यही कारण है कि एक तरीके से इसका भी एक अलग अर्थ जो है वो निकल के सामने आता है। तो कहीं ना कहीं जो जिन लोगों को दिक्कत होने वाली है उनको अभी भी लग रहा है कि उनको परेशानी होगी। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो सीएए को लेकर लोगों में बहुत विरोध हुआ था। बहुत सारे लोग उस चीज को समझ भी नहीं पाए थे। ऐसे किसान आंदोलन अगर हम देखें तो किसान आंदोलन को लेकर भी बहुत विरोध हुआ, और फिर अंत में जो है सरकार को अपना जो है किसान बिल जो है उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनको समझना होगा और उससे बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। न्यायालय में जो लंबित मामले हैं, बहुत समय से जो मामले लंबित हो जाते हैं और चीजें डिसाइड नहीं हो पाती, या जो बेसिक न्याय मिलना चाहिए, जैसे कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी वुमेन है, उसको जो न्याय मिलना चाहिए, उसको मेंटेनेंस का अधिकार है उसका, उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है तो वो मिलेगा। तो जो जिन लोगों को का फायदा होगा उनको समझ में भी आएगा, और जिन लोगों को नुकसान होगा वो हो सकता है इसका विरोध भी करें। तो खैर अब देखना ये होगा कि सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी कैसे इसे लागू कर पाते हैं, और ये जो समुदाय है कितना इसके पक्ष में या विरोध में यहाँ पर रहती है। सारी चीजें जो है जब लागू होगा तब यहाँ पर ये देखना होगा। खैर सार्थक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस मसले पर जो पूरे विचार हैं और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।